हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट से बुक के चैप्टर नंबर 20 मोर इश्यूज इन इनपुट आउटपुट के एक्सरसाइज का क्वेश्चन A.A। इस क्वेश्चन में बोला गया आंसर द फॉलोइंग। हाउ विल यू यूज द फॉलोइंग प्रोग्राम टू। हमें एक प्रोग्राम दिया गया है इंक्लूड stdio.h इंट मैन, उसके अंदर कुछ कैरेक्टर टाइप करने हैं, मतलब वाइल के अंदर कुछ स्टैंडर्ड इनपुट मतलब कि कीबोर्ड से कुछ हमें डेटा रीड करना है और पुट से मतलब उसको डिस्प्ले करवाना है स्टैंडर्ड आउटपुट। std आउट मतलब कि जो नॉर्मल डिस्प्ले यूनिट है उसके ऊपर हमें शो करवाना है। अब इस प्रोग्राम को जो हमें दिया हुआ है उसको हमें यूज करना है किस तरीके से। सबसे पहले हमें तो करना है कॉपी द कंटेंट ऑफ वन फाइल इनटू अनदर, की एक फाइल से डेटा को हमें रीड करना है और हमें डेटा का आउटपुट शो करना है किसी दूसरी फाइल के अंदर। सेकंड क्वेश्चन इसका है क्रिएट ए न्यू फाइल एंड ऐड सम टेक्स्ट टू इट, कि एक फाइल क्रिएट करनी है और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट फाइल, उसके अंदर कुछ फाइल्स के अंदर कुछ कंटेंट को ऐड करना है। और थर्ड है डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल। तो ये तीन पॉइंट्स हमें इसके थ्रू रिजोल्व करने हैं। लेकिन अब सबसे पहले तो हम चलते हैं प्रोग्राम के अंदर, फिर चेक करते हैं क्या होना है क्या नहीं। सबसे पहले हमने इसके अंदर प्रोग्राम जो दिया हुआ है वो टाइप कर रखा है, उसको ओपन कर लेते हैं। ये प्रोग्राम जो है हमें दिया हुआ है यहाँ पे बिल्कुल इंट मैन कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है एक सी एच और एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर कर रखा है एस टी आर नाम का। वाइल सी एच इक्वल टू गेट सी एस टी डी आई एन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट जो डिवाइस है मतलब कि जो कीबोर्ड है उससे डेटा को आपको रीड करना है। कब तक? जब तक -1 नहीं आया था। जब तक तो उसका मतलब वो जब तक आप कंट्रोल जेड प्रेस नहीं करते कीबोर्ड से तब तक ये डेटा को रीड करता रहेगा और डेटा को डिस्प्ले करता रहेगा किसके ऊपर? आपकी डिस्प्ले यूनिट यानी कि आपके मॉनिटर के ऊपर। ये तो हमारा सिंपल सा प्रोग्राम है, लेकिन हमें इसके थ्रू इंप्लीमेंट ये करना है कि डेटा में रीड करना है किसी फाइल के थ्रू और डेटा को हमें आउटपुट में शो करना है किसी दूसरी फाइल के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक फाइल बनानी होगी जिसके अंदर कि हमको डेटा को टाइप करेंगे। तो जैसे मान लीजिए इस फाइल के अंदर है, जब हम यूज कर रहे हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का या तो उसके अंदर हमारा जो फाइल होगी सोर्स फाइल के अंदर आ जाती है और वहां पे जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे उसके ऊपर, जैसे कि हमने बोल दिया इसको CH20A1.txt फाइल हमने यहाँ बनाई है। इस फाइल के अंदर कुछ भी डेटा हम टाइप कर देते हैं। हाय माय नेम इज सुनील चौधरी। ये डेटा हमने इस फाइल के अंदर राइट कर दिया किसके अंदर? CH20_A1.txt फाइल के अंदर। अब हमें क्या शो करना है कि ये जो डेटा है इस डेटा को हमें शो करना है किसके थ्रू? इस कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू कि जो डेटा हमारा CH20_A1.txt फाइल के अंदर डेटा था उस डेटा को हमें शो करना है दूसरी फाइल के अंदर। तो उसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले किसके थ्रू? डॉट सेल के थ्रू। हमने डेटा की जो फाइल हमने बनाई है वो कहाँ पे बनाई है? सोर्स फाइल के अंदर। तो क्या एक डायरेक्टरी बाहर निकलेंगे, अब उसी डायरेक्टरी के अंदर चले जाएंगे जहाँ पे हमारी फाइल है, क्योंकि अदरवाइज हमें पूरा पाथ इसके अंदर टाइप करना पड़ेगा। तो अब देखिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास में रीडायरेक्शन और इनपुट रीडायरेक्शन और आउटपुट रीडायरेक्शन के लिए हम इनपुट रीडायरेक्ट करना है, मतलब कि कीबोर्ड से इनपुट की जगह पे अगर हमें किसी फाइल से डेटा को इनपुट लेना है तो हम लेस देन वाला साइन लगाते हैं। उसी साइन को अगर हमें आउटपुट को डिस्प्ले यूनिट के अलावा किसी फाइल के अंदर सेव करना तो हमें यूज करते हैं ग्रेटर देन का साइन। तो कौन सा होता है? इनपुट रीडायरेक्शन ऑपरेशन एंड आउटपुट रीडायरेक्शन ऑपरेटर। इनका यूज करके हमें डेटा को इंप्लीमेंट करना है। तो कैसे करना है? सबसे पहले हम कमांड लाइन आर्गुमेंट किस फाइल को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं? CH20_A.exe इस फाइल को तो हम रन करा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें से डेटा को रीड करना में किसके थ्रू? जो हमें फाइल दे रखे CH20_A1.txt इस डेटा से हमें फाइल लेनी है। इस फाइल से हमें डेटा को रीड करना है और उस डेटा को हमें एक्सपोर्ट करना है किसके अंदर? CH20_A2.txt। ये फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। अब इसको एंटर प्रेस करने पे क्या होगा? देखिए हम इनपुट ना तो कीबोर्ड के थ्रू ले रहे हैं ना हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? फाइल से डेटा को रीड करेंगे और आउटपुट फाइल के अंदर सेव करेंगे। एंटर मार दिया, ये सब चला गया। अब हम जाके चेक करते हैं कि हमारी दूसरी फाइल क्रिएट हो गई है कि नहीं हुई है। यहाँ देखिए हमारे सामने फाइल क्रिएट हो गई सेकंड वाली A2.txt। उसके अंदर डिस्प्ले में क्या गया हमारे पास है? माय नेम में सुनील चौधरी। जो टेक्स्ट उसके अंदर लिखा हुआ था वही टेक्स्ट इसके अंदर सेम हमारे सामने डिस्प्ले में आ गया। अब हमारे पास में क्या है? हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था? क्रिएट ए न्यू फाइल एंड ऐड सम टेक्स्ट टू इट, मतलब कि इसी प्रोग्राम को रन करा करके हमें एक नई फाइल क्रिएट करनी है और उस नई फाइल के अंदर कोई डेटा उसके अंदर हमें ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? हमारे पास में क्या यूज होता है?
सबसे पहले तो यहाँ से एग्जिट करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नई फाइल हमें जब क्रिएट करनी होगी तो किसके कौन सी फाइल को एग्जिट करवा रहे हैं हम, CH20_A.exe इस फाइल को हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। उसको करवाने पे नई फाइल हमें क्रिएट करनी है। तो नई फाइल क्रिएट करनी मतलब आउटपुट हमें शो करना है किसी फाइल के अंदर। तो क्या करेंगे, हमें आउटपुट रीडायरेक्ट ऑपरेटर कौन सा होता है, ग्रेटर देन का साइन, वो हमने लगा दिया। अब जो भी फाइल के अंदर डेटा को हमें सेव करवाना है उसका नाम लिख देते हैं CH20_A3 फाइल नाम की हम बना देते हैं। इस फाइल के अंदर हमें डेटा को सेव करना है। अब इसके ऊपर हम डेटा को एंटर कर देते हैं। देखिए ये हमारे सामने नॉर्मल एंटरप्रेस हो गया, कुछ हुआ कि नहीं, फाइल हमारे सामने क्रिएट हो जानी चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि फाइल क्रिएट हुई है या नहीं हुई है। तो फाइल में आ जाते हैं सोर्स के अंदर। देखिए CH20_A3.txt फाइल क्रिएट हो गई, लेकिन इसकी फाइल साइज देखिए अभी क्या रहा है 0 KB के, इसके अंदर कोई डेटा है नहीं है हमारे पास। ये फाइल हमने क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर कोई डेटा में टाइप करना है तो कैसे करेंगे, अब इसके अंदर हम डेटा को राइट करते हैं, न्यू फाइल क्रिएटेड बाई प्रोग्राम in this file add some text। ये डेटा हमने ऐड कर दिया। अब इसके अंदर Ctrl+Z प्रेस करते ही ये नल कैरेक्टर चला जाएगा कि अब हमारा इनपुट का जो भी था डेटा को एंड कर देते। ये मैंने प्रेस कर दिया Ctrl+Z, ये इसका सिंबल आ गया, एंटर मार दिया। देखिए जो डेटा मैं टाइप कर रहा था वो हट गया है और हमारा वापस से कमांड लेने के रेडी हो गए कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के अंदर। मैं जाके चेक करता हूँ जो फाइल थी हमारी CH20_A3 जो हमने बनाई थी, उस फाइल के अंदर देखिए पहले 0 KB था, अब आ गया 1 KB। अब इस फाइल के अंदर क्या डेटा आ रहा है हमारे पास में, देखिए ये रहा, न्यू फाइल क्रिएटेड बाई प्रोग्राम इन दिस फाइल एड सम टेक्स्ट। तो हमने क्या करा है, एक नई फाइल क्रिएट करी है। नई फाइल क्रिएट करने के बाद में उसके अंदर कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर दिया। तो सेकंड वाला क्वेश्चन में हमारा सोल्व हो गया। अब आता हमारे पास थर्ड क्या है, डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल। तो इसी जो एक ही प्रोग्राम था उसके अंदर अभी तक हमने क्या करा कि उसके अंदर प्रोग्राम हमारा सिंपल लिखा हुआ है कि इनपुट लेना है हमें कीबोर्ड के थ्रू और इनपुट आउटपुट शो करना हमें मॉनिटर के ऊपर, डिस्प्ले यूनिट के ऊपर। लेकिन अभी तक हमने क्या करा, इनपुट लिया है हमने एक फाइल के थ्रू और उस फाइल को कॉपी कर दिया किसी दूसरी फाइल के अंदर, सिंपली काम कर लिया। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि हमने इनपुट तो लिया कीबोर्ड के थ्रू और हमने एक फाइल के अंदर उस डेटा को एक्सपोर्ट कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन के अंदर कि जो किसी फाइल के अंदर ऑलरेडी डेटा था उस डेटा को सीधा का सीधा हमारे मॉनिटर की डिस्प्ले के ऊपर हम चेक कराएंगे, डिस्प्ले करवाएंगे। तो अभी जो हमने कर रखी थी फाइल CH20_A3.txt, इसका जो फाइल हमने ऊपर लिख रखी है डेटा, इसी को हमें प्रिंट करवाते हैं। तो फाइल के डेटा को प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास कमांड होता है क्या, टाइप। किसका डेटा को टाइप करना, CH20_A3.txt। तो ये डेटा का जो भी इस फाइल के अंदर जो भी डेटा था हमारे सामने प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन, मतलब कि इनपुट रीडायरेक्ट ऑपरेटर क्या होता है, लेस देन का साइन, आउटपुट रीडायरेक्ट ऑपरेटर ग्रेटर देन का साइन, इन दोनों का यूज करके हम हमारे फाइल इनपुट हो या कंसोल इनपुट हो, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हो, स्टैंडर्ड एरर फाइल हो, डेटा हो, उन सबको आपस में एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। कि अगर कीबोर्ड का इनपुट है तो हम आउटपुट शो कहीं पे भी कर सकते हैं, डिस्प्ले यूनिट पे भी कर सकते हैं, फाइल में भी कर सकते हैं। अगर हमारा प्रोग्राम में लिख रखा है या कीबोर्ड से टाइप लेना है, इनपुट लेना है, लेकिन हम उसके अंदर फाइल के थ्रू भी इनपुट शो करवा सकते हैं। और फाइल के थ्रू इनपुट को शो करवाना था लेकिन हम उसको कीबोर्ड के थ्रू भी इनपुट ले सकते हैं। ओके, तो इसके अब इससे बाहर निकल जाते हैं, एग्जिट, ये आ गया। तो सिंपल सा जो प्रोग्राम था हमारा, इसी के थ्रू हमने सारा फाइल का डेटा को कॉपी भी कर लिया, फाइल के डेटा को रीड करके हमने डिस्प्ले भी करवा दिया, जिसके लिए हम काफी सारी लाइंस ऑफ कोड लिखते थे। लेकिन विद द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन हमने बहुत ही इजी तरीके से सारा काम कंप्लीट कर लिया है। ओके, थैंक यू।